मित्रों नमस्कार। आप हैं प्रसन्न गुरु जी के साथ। सफलता में बाहरी जो बाधक तत्व होते हैं उसे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं और उसका निपटान भी कर सकते हैं। आप उन कारणों को भली भांति समझ सकते हैं, देख सकते हैं और आप उसको दूर करने के लिए किसी की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन जीवन में, लाइफ में अधिकांश मेरे प्रतिभाशाली युवा, अधिकांश हमारे प्रतिभाशाली युवतियाँ कहीं जा कर के गड़बड़ यदि होती है, कहीं जा कर के गाड़ी ब्रेक लग जाती है तो वह आंतरिक मनोदशा के कारण चित्त में उठने वाले इतने तरंग होते हैं कि हम उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, न हम उसको पार पा सकते हैं। हम न जाने कब एक ऐसी जाल में, एक ऐसी जंजाल में, एक ऐसी मनों की विकार में, एक ऐसी मन वृत्ति में, एक ऐसी चित्त वृत्ति में हम अपने आप को झोंक देते हैं कि हमारी जीवन का सारा उद्देश्य खत्म हो जाता है। जो टारगेट पे चल रहे थे वो धूल धूसरित हो जाता है और हमारी ज़िंदगी जो बहुत ज़बरदस्त था, जो लाइट से भरा हुआ था, जो प्रकाशित था, जो सुगंधित था, जो दमदार था, प्राणवान था, वह उसकी डाइवर्सन हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है मित्रों। तो समझना ज़रूरी है और ये इसलिए बदलता है क्योंकि जब आप 18 साल के होते हैं और तो 18 साल से 20 साल की अवस्था में हमारी हार्मोन्स अपने आप को पूर्णतः नए रूप में अभिव्यक्त करना शुरू करता है। उस हार्मोन्स के अनुरूप आपके चित्त में तरंगें उत्पन्न होती हैं, आपके चित्त में वृत्तियाँ उत्पन्न होने लगती हैं और आपका डीएनए, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका सोच विचार, आपकी संगति, आपके सोचने का तरीका, आपका स्पर्श करने का तरीका, आपके मन में गुदगुदी होने का तरीका, आपके मन के अंदर में ख्वाबों ख्याल आने का तरीका, आप तो इस तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो वो हार्मोन्स के आप वशीभूत हो जाते हैं और हार्मोन्स आपके मन की गति से चंचला हो जाता है। और यदि अब कोई चंचला के हाथ में तलवार दे दी जाए तो फिर वो तो बंदर की तरह उछल कूद करता हुआ न जाने क्या क्या तोड़ेगा, कोई नहीं जानता। तो मित्रों, यदि आपको सक्सेसफुल लाइफ बनना है, अपनी शख्सियत को सफलता से भरना है, अपने विज़न को साफ रखना है, अपना हर उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो 12 ऐसे चित्त की वृत्ति है जिसको समझना पड़ेगा। उससे आप लड़ करके बाजी नहीं मार सकते, आप उसको लड़ करके हरा नहीं सकते, क्योंकि उसका हारना भी आपके लिए दूसरा रोग उत्पन्न करता है। उसका जीतना भी आपके लिए तबाही लेके आता है। तो न उसका हारना आपके हित में है और न उसका जीतना आपके हित में है। सिर्फ उसको समझ करके उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी पावर को आपको दिशा में ले आना है, अपनी दिशा धारा में मोड़ देना है। क्योंकि वो पावर है, आंतरिक पावर है, वो प्राण ऊर्जा से भरा हुआ लवरेज है। उसका संचालन भी आप करते हैं, उसका अनुभव भी आप करते हैं, पूरी दुनिया की निगाह से बचकर आप करते हैं। तो ये आपके भीतर में पलने वाले वो बाधक तत्व है। वो कौन कौन से तत्व हैं? तो मित्रों, उसमें से पहला स्थान आता है कि हमें किसी वस्तु पर कामुकता हो जाती है। मतलब हमारे अंदर का सेक्सुअल ऑर्गन कुछ भी और किसी भी चीज़ में आनंद लेने लग जाता है और हम उसको चुपचाप करते हैं, चूँकि छिप कर करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो योग्यता है, हमारी जो प्रतिभा है, जो हमारी तैयारियां हैं, वो क्या हो गया? डाइवर्सन हो गया। हर व्यक्ति को अलग अलग ऑब्जेक्ट से प्रेम हो जाता है और वह उससे अपनी सेक्सुअल को शांत करता है या आनंद लेता है या उसकी अपनी तीव्र उत्कंठा को उसमें वो पूर्ति करते रहता है। वो चुपचाप छिप कर एकांत में किया हुआ कार्य होता है। तो आप पाप बोध से भी दब जाते हैं। आप छिपाने के चक्कर में आप बहुत सारे समय को बर्बाद कर डालते हैं, आप अपने थॉट को बर्बाद कर लेते हैं, आप अपने विश्वसनीयता को बर्बाद कर लेते हैं। तो ये जो आपका कामुकता है, वस्तु कामुकता, तो इसको यदि आप समझें कि आपका सेक्स ऑर्गन्स, आपके हार्मोन्स में उठने वाले तरंगे, वो आपके लाइफ में क्या चाहता है, अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए हमारे जो पुराने प्राचीन लोग हुआ करते थे,
18 वर्ष होते ही 20 वर्ष के आते बच्चों की विवाह शादियां कर देते थे। यदि आपका किसी एक लड़का का यदि पुरुष से परिचित है कि हमारा अब मैरिज हो जाएगा, हमारे यहाँ सेक्सुअल जो डिमांड होगा उसकी पूर्ति होता रहेगा, तो आप बहुत से अवांछनीय तत्व से बच जाएंगे। तो आजकल के हमारे युवाएं प्रेम के चक्कर में, जिसको आजकल लोग प्रेम बोलते हैं, तरह तरह के प्रेम के अभिव्यक्ति करते हैं, किस अलग अलग तरह से पागलपन की हद तक जाते हैं। ये सब उसी मनोविकृति का एक वह अंग होता है। दूसरा मानसिक विकार क्या है, चित्त की वृत्ति क्या है, दूसरा तरंग, वह अंग प्रदर्शन करता है। वह अपने अंगों को या अज्ञात संसार में लोगों को दिखाना चाहता है, उसके बाबत वो तारीफ पाना चाहता है। अपने अंग की आकर्षण को वह लोगों में इस तरह से प्रस्तुत करना चाहता है कि लोग का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। या फिर आपकी चित्तवृत्ति ऐसा भी होता है कि लोगों के अंगों को देखना शुरू करते हैं। पुरुष है तो महिलाओं के हर अंग पर आपका दृष्टि जाता है और वह दृष्टि कुदृष्टि रहता है। गुप्तांगों पर भी आपका ख्याल जाता है, उभार पर भी आप जाते हैं। यानी कि एक रोग हो जाता है कि हम अंगों को देखना या दिखाना चाहते हैं। और चूँकि आजकल नेट में, आपका वेबसाइट में ढेर सारे चीज़ें ऐसे मिलते रहते हैं कि हमारी जो मन की तरंगे हैं वह उस पर डूब जाता है और अपनी जो पूरा एनर्जी का फ्लो जो अभी राजपथ पे जा रहा था, विकास के पथ पे जा रहा था, प्रगति के पथ पर जा रहा था, वह अब वो दिशा बदल गया उसका। बाल लैंगिकता कैसे खतरनाक होते हैं, आप होते हैं बड़े और आपके नीचे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आपकी जो कामुकता है, जो सेक्स की जो आँख है, जो आपकी कान है, जो नाक है, जो स्पर्श करने की जो आपकी अधूरी इच्छा है, कामना है, तो आप उन बच्चों के अंगों को छू करके, उनके साथ गुदगुदी करके, उनको अपने गोद में ले करके, उनके साथ खेल करके, उनके साथ चुमा चाटी करके, यानी आप पूरी की पूरी अपने अंदर की जो तीव्रता है, इच्छाएं हैं, वो उसको आप बाल विनोद में आप अपने को उलझा लेते हैं। जो कि बच्चा जानता नहीं है, वह अबोध है, वह आपको वह खेल समझता है, पर आप इधर मानसिक संतुष्टि में लगे रहते हैं और यही कभी कभी बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। यही कई बार आप बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, आप बहुत शानदार युवा होते हैं, आप में नैतिक आचरण भरा पड़ा है, आप में मानवीय आचरण भरा पड़ा है, आप संस्कारी भी हैं, आपके अंदर में सद्भावनाएँ भी हैं, लेकिन वह मन के अंदर में उठने वाले वह सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो उसकी धाराएँ बदल गया है, उसकी चुंबकीय शक्ति का सिस्टम बदल गया है, वह उस पर अपना रस लेने लग जाता है और इस रस लेने के कारण वह उनसे कई प्रकार की घटना और दुर्घटनाओं को जन्म दे देता है और वह उस क्षोभ में, वह विक्षुब्धता में, वह अपने को पापी मान करके, वह पश्चाताप करके अपनी सारी शख्सियत को गंवा बैठता है। मित्रों, इसके बाद हमारा नंबर आता है प्रोट्यूरिज्म का। ये प्रोट्यूरिज्म क्या है? यह एक तरह की ऐसी मानसिक बीमारी है कि आप किसी दूसरे को सेक्स करते ही भी आनंद लेते हैं। आप किसी दूसरे के अंदर में कुछ ऐसे चीज़ों को देखना चाहते हैं और एक मानसिक कल्पना में आप उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। आप ख्वाबों ख्याल में अपने कई लोगों के साथ, कई तरह के लोगों के साथ उस सेक्स को अंजाम देते रहते हैं। शरीर आपका वहाँ नहीं पहुँचता, पर आप मानसिक रूप से अपने अंदर में एक मूवी तैयार कर लेते हैं, एक वातावरण तैयार कर लेते हैं और अपने चित्त के ख्यालों में, अपने ख्वाबों ख्यालों में आप तरह तरह के लोगों से आप सेक्स करते रहते हैं। यह आपकी जो ऊर्जा है उसका तो बर्बाद तो होना ही है। आप चाहे मानसिक रूप से जुड़ो, शारीरिक रूप से जुड़ो या फिर आप केवल काल्पनिक रूप से जुड़ो, आप जैसे ही आप अपने अंदर की चीज़ों को आप करते हैं, बाहर लाते हैं, तो वो आपका वह क्षति होता ही है। और ये सबसे खतरनाक पोजीशन होता है क्योंकि इसमें आप जानते नहीं हैं, क्योंकि वह एक व्यक्ति चादर ओढ़कर सोया हुआ है, वह चुपचाप लेटा हुआ है, वह बैठा हुआ है, वह कहीं बैठा हुआ है और उसकी जो दिमाग की स्थिति है वह धीरे धीरे वह पूरी तरह से उसका पूरा शरीर वह सेक्सुअल हो गया है, पूरा शरीर उत्तेजित हो गया है और उस उत्तेजना में वह कुछ का कुछ भी कर बैठता है, क्योंकि उस समय वह एक प्रकार का
मानसिक भूत के शिकार हो जाते हैं। वह समय के बीते हुए भी घूमते रहता है, आने वाले समय में भी घूमते रहता है। वो कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को उसी में ढकेल देता है। इससे उसकी जो तैयारियां हैं, इससे उसकी जो एग्ज़ाम्स हैं, इससे उसकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, वो पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है और वह किसी को बता भी नहीं सकता। वह किसी से यह बात शेयर भी नहीं कर सकता कि वह इतना हरामी कैटेगरी का सोच रहा है, वह इतनी तरह से वो है, वह इतना पापाचार करता है ख्वाबों ख्यालों में, वह इतने लोगों के साथ सेक्स करते रहता है अपने ख्वाबों ख्यालों में, वह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं और वह फिर वह भुक्खू की तरह वो अपनी लाइफ को वो तबाह कर लेता है मित्र। और यह सारी अंदर की चित्तवृत्तियों में होने वाली यह आपकी बाधाएं हैं। समझिए इस बात को। फिर हमारे कुछ युवा मित्र जैसे 18-20 साल का हो जाता है तो वह मनुष्यों के साथ उनको सेक्स संबंध बनाने में परेशानी होता है। वह सोचता है कि मेरी इस कुछ चीज़ को लोग समझेंगे तो क्या कहेंगे। वह किसी से निवेदन नहीं कर सकता, वह किसी को ऑफर नहीं कर सकता, वह किसी से अपनी बात नहीं रख सकता। उसको उसके अंदर में एक सेक्स की मांग उठता है, कामुकता की मांग उठता है, उसका पूरा रोम रोम काम मांगने लगता है। वह उसके अनुभव से गुजर जाना चाहता है, वह अपने उस तृप्त होना चाहता है, वह उसके वशीभूत रहता है। तब वह किसका सहारा लेता है? पशुओं का सहारा लेता है। तब वह अपने पालतू पशुओं के साथ अपने लैंगिक संबंध बनाने लग जाते हैं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अंदर में यह जो सेक्स आर्गन है, सेक्सुअल आर्गन्स हैं, या पुरुष नहीं देखता या महिला नहीं देखता। वो अंदर की तरंगे हैं, वो चित्त की वृत्तियाँ हैं, वह आपका हार्मोन्स की ताकत है, वह आपके हार्मोन्स की एनर्जी पावर है, वह बहता है। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता मित्र। फिर वह उसी तरह से वह उसको छिपाने लग जाता है और दिन प्रतिदिन चूँकि उनके साथ वह अपने संबंध स्थापित करता रहता है। इस तरह से उसके शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति और उसके जीवन की आध्यात्मिक क्षतियाँ और उसके सब सारी चीज़ें हानि ही हानि होती रहता है। लोग लज्जा, लोग भय, और कहते हैं ना, दीवारों के भी आँख होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, और यह बात कहीं न कहीं किसी न किसी को जानकारी हो जाता है। फिर वह ब्लैकमेल होने लगता है, फिर वह डरने लगता है, फिर वह ग्लानि से भर जाता है, फिर वह कुंठा से भर जाता है, फिर वह अपने को न जाने क्या क्या समझ लेता है और फिर उसकी जितनी भी सामर्थ्य था, जितनी भी प्रतिभा था, सब धराशायी हो जाता है। हमारे युवाओं में एक और बड़ी मन की चित्त की वृत्तियाँ हावी होती हैं। वह कौन सी है? नग्न दर्शन रति। मतलब या तो स्वयं के पूरे शरीर को किसी को दिखाना चाहता है, पूरी नग्नता से दिखाना चाहता है, अपने एक एक पार्ट्स को वो ऐसे प्रदर्शन करना चाहता है कि लोग उसको देखें और आकर्षित हो। उसका इरादा सिर्फ इतना ही होता है। या फिर वह गाहे बेगाहे दूसरे के पूरे शरीर को नग्न देखना चाहता है, उसके एक एक पार्ट्स को, वह गुप्तांगों को, वह एक एक हाव भाव को वह देखने में ही रति लेता है। उनकी जो सेक्स होता है, देखने की सेक्स होता है, वह आँखों से सेक्स करता है, उसकी पूरी मनोभाव आँखों में रहता है और वह देख करके अपने को संतुष्ट करना चाहता है। पोर्न वीडियो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं युवाओं से। हमारे बाल और युवा इस समय जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं और हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के और हायर एजुकेशन के, ये आप समझ लीजिए 14 साल से 30 साल की उम्र तक के जितने युवाएं हैं, इनमें यह नग्न दर्शन रति की बड़ी मात्रा पाई जाती है। बुजुर्गों में भी पाए जाते हैं। कई बुजुर्ग 70 साल के होने के बावजूद भी वह इससे बाहर नहीं निकल पाता, वह इसी में रह जाता है। इसी कारण से इस समाज में कई तरह से विकृतियाँ उत्पन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि आपके अंदर में यह एक ऐसा ख्याल रहता है कि मैं किसी के शरीर को नग्न देख लूँ तो मज़ा आ जाए, या आपको यह ख्याल आता है कि मेरा कोई नग्न शरीर देखे और आप दिखाने के उपक्रम करने लग जाते हैं, तो आपका अधिकांश समय, आपका 70% समय इसी उधेड़-बुन में ख़त्म हो जाता है कि किस तरह से आप उस रति में आप आनंद लोगे, और अपने उस आनंद के तलाश में आप न जाने कितना समय बर्बाद कर डालते हैं मित्र। और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति से होता है इसमें, क्योंकि आप सारा शरीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप अपने आँखों की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं,
और ये आपकी आँख की जो शक्ति है, जो उस आँख में इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि महाभारत काल समय में पांडवों का जो जन्म हुआ था, विदुर, धृतराष्ट्र और पांडव का, वह आँखों से आई सेक्स से संपन्न हुआ था। उसके बारे में कई बात में विस्तार से बात करेंगे। 3 आँखों में बहुत शक्तियाँ होती हैं, प्रेम की शक्ति, नफरत की शक्ति और सेक्स की शक्ति। ये तीनों शक्ति हमारे ब्रेन से सीधा इसका जुड़ाव होने के कारण हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। तो मित्रों, इसको भी समझना आपको होगा। फिर एक और आता है, आप यदि स्त्री हैं तो पुरुषों का वस्त्र पहनने का आपका विकृति आ जाता है, और यदि आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के तरह से वस्त्रों को पहनने का एक रोग लग जाता है, और यह धीरे धीरे बचपना से होते रहता है। आप देखते हैं बहुत से हमारे छोटे बच्चे रहते, लड़का है पर वो लड़कियों के ड्रेस पसंद करेंगे, उनका ही कपड़ा पहनेंगे, और हमारे कुछ बच्चियाँ, कुछ बेटियाँ बचपन से ही वो लड़कों के ड्रेस पहनते रहते हैं, लड़कों के ड्रेस चॉइस करते रहते हैं, लड़कों की तरह रहना पसंद करते हैं। मतलब जो आप वास्तविक पर्सनालिटी हो, इससे हटकर आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश होती रहता है। और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, यह मनोविकृतियाँ और अंदर ही अंदर बढ़ने लग जाता है। जो आप नहीं हो, जो लिंग आप नहीं हो, यदि मैं पुल्लिंग हूँ तो मैं स्त्रीलिंग बनने की कोशिश करूँ, उनकी तरह से जीवन, उनके तरह से हाव भाव, उनके तरह से रसमय, उनके तरह से प्रसाधन, उनके तरह से सौंदर्यता। और मैं यदि स्त्री हूँ तो मैं अपने आप को पुरुष की तरह रखने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो मैं जिस लिंग में नहीं हूँ, वह लिंग होने की जो मेरी कोशिशें होती है, इसके कारण से भी हमारा वास्तविक प्रगति नहीं होता। हम वास्तविक रूप से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हम वास्तविक रूप से वह कार्य नहीं कर सकते, और हमारा इसमें बड़ी क्षति हो जाता है। मित्रों, इसके बाद क्या होता है, कभी कभी हमारे जीवन में आत्मपीड़न का बोध होने लगता है, और हम हर चीज़ में, हर एंगल से हम अपने को पीड़ित महसूस करते हैं। जब तक हम अपने को पीड़ित महसूस करते हैं, हमें वह अच्छा लगता है, और हम लोगों को यह बताते हैं कि मैं कितना पीड़ित हूँ, और हम अपने इच्छाओं को दमन करते हैं। हम अपने आप एक सीमा बना लेते हैं कि मेरे मन में यार का मुक्ता का ख्याल आ गया तो फिर क्या करूँगा, फिर मैं अपने को पीड़ित करूँगा, मैं अपने उस अंगों को नुकसान पहुँचाऊँगा, मैं कुछ का कुछ उपद्रव करूँगा, फिर रात में स्वप्न दोष हो गया तो फिर मैं अपने आप को ग्लानि से भर जाऊँगा, फिर मैं अपने आप को घृणा भाव से भर जाऊँगा, फिर मैं अपने आप को दोष देने लगूँगा, अरे मैं इतना खराब आदमी, मैं 2000 दर्जे का, मैं इतना घटिया आदमी, मैं क्या बताऊँ, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। मेरा मन इधर भागता है, मेरा शरीर इधर भागता है, मेरी मस्तिष्क इधर भागते हैं। मतलब वो आत्म पीड़ित होते रहते हैं। और यह जो आत्म पीड़न है मित्रों, यह दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि इसकी जो इलाज है आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि आप स्वयं को दंडित करते रहते हैं, स्वयं वकील बन जाते हैं, स्वयं जज बन जाते हैं, स्वयं अपराधी बन जाते हैं, और स्वयं को दंड दे देते हैं, और स्वयं को दंड भोगते भी रहते हैं, और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में, लेकिन अंदर से आप अपने आप को बुरा महसूस करते रहते हैं। तो ये जो अंतर्द्वंद चलते रहता है, ये कुंठाएँ जो आपको घेर लेती है, ये जो अग्नि है आपके जीवन को, आपके लाइफ को तबाह करते रहता है। और आप बाहर से बहुत बेहतरीन तैयारी करते रहते हो, आप बाहर से बहुत शानदार योजना बनाते हो, आप बाहर से खूब मेहनत करते हो, पर अंदर ही अंदर आप जल रहे होते हैं, पीड़ा में रहते हैं, अंतर्द्वंद में रहते हैं। इसके कारण से ये आपके जो वास्तविक क्षमता है उसके अनुरूप आप प्रदर्शन नहीं कर पाते। कई युवा मित्रों के घर में घर के लोगों के द्वारा ही व्यभिचार कर दी जाती है। वह उसके ऊपर नीचे पारिवारिक संबंध, कौटुंबिक संबंध, रिश्तेदार कई तरह के होते हैं। वह इसी क्रिया के अंतर्गत वह कभी कभी बचपना से ही किसी व्यभिचार के शिकार हो जाते हैं। खासकर बालिकाएं इसके शिकार हो जाते हैं, रिश्तेदार का, अपने लोगों का। कई जगह तो आप देखते हैं कि कोई पिता है कि पितरियों के साथ इतने समय तक व्यभिचार करते रहे। कई जगह आप सुनते हैं कि एक भाई है जो अपने भाई बहन के साथ भी इनका बहुत से लैंगिक संबंध चलता रहा है।
आप कई जगह सुनते होंगे कि माँ और पुत्र के बीच में एक व्यभिचार होता रहा है। तरह तरह की चीज़ें आप बाज़ार में सुन सकते हैं। कहीं अफवाह रहती है, कहीं सत्य घटनाएं रहती हैं, और ये घटनाएं कुछ है नहीं, यह एक मानसिक विकृतियाँ हैं जो हमारे अंदर में हमारे नासमझी के कारण यह इसका विस्फोट हो जाता है, इसके विकृत स्वरूप आ जाता है। यदि हमारे मन के अंदर हमारे अपने उस चीज़ को समझ जाए और उसको पूछें, बताएं, उसकी जानकारी हो, उसका एजुकेशन हो, उसके डॉक्टरों के द्वारा सलाह हो, लोगों को जागरूकता किया जाए, लोग अपनी इन चीज़ों को शेयर करें, बात करें, उनका समाधान निकले। लेकिन हम लोक लज्जावश लोक लज्जावश क्या कहेंगे दुनिया, मेरे अंदर ऐसी बात उठती है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करने के लिए बेताब हो गया हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, लोग मुझको क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी मान सम्मान चला जाएगा। इस सारे चीज़ों के कारण लोग उसको छिपते छुपाते और एकांत में और गुप्त तरीके से और बहुत गोपनीय तरीके से और बहुत षड्यंत्र तरीके से उसको अंजाम देते रहता है। और ये सदियों से चला आ रहा है और हर युवाओं का समस्या है ये। कोई भी वो वर्ग हो, वह 14 साल से लेकर के आपका 30 साल के 45 साल तक का जितने भी युवा हैं, यदि उसको समझदारी आ गया 20 साल में, तो फिर वो अपने को संभाल लिया। समझदारी आ गया 18 साल में, अपने को संभाल लिया। समझदारी आ गया, समझ गया बातों को। समझदारी आने का मतलब क्या है कि उन तथ्यों को, उनके वैज्ञानिक कारणों को, उसकी मनोभूमि को, उसकी चुंबकीय पावर को, उसके जैव चुंबकत्व को, उसके हार्मोन्स को आपको समझना पड़ेगा। विज्ञान के तरीके से समझना पड़ेगा, एक साइंस के तरीके से समझना पड़ेगा। आप उसकी साइंस को समझ जाते हैं तो फिर यह विकार आपके अंदर से वह अपने आप बदल जाता है। वह ऊर्जा का स्वरूप है, वह ऊर्जा का दिशाएं बदल जाती है, दिशाएं बदल जाती है। तो कर्म जब बदल जाता है, तो कारण जब बदल जाता है, तो परिणाम बदल जाता है। मित्रों, तो इस तरह से कौटुंबिक व्यभिचार में भी लोग उलझ जाते हैं। फिर आता है परपीड़न। मित्रों, हमारे कुछ युवा ऐसे होते हैं जो दूसरे को पीड़ित करने में आनंद लेता है। उसका एक ही आनंद है कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाया जाए, दूसरों के बारे में अफवाह फैलाई जाए, दूसरों की इज्जत उछाली जाए, दूसरों के कामुकता को बढ़ाई जाए, दूसरे के शील को भंग किया जाए, दूसरे की मर्यादा को भंग कर दिया जाए, दूसरे की जो खूबसूरती इसको भंग कर दिया जाए। उसको विकृति में ही आनंद आता है। कोई आदमी उसके सामने सुंदर है तो उसको दुख मिलता है, वह उसको विकृत देखना पसंद करता है, उसको वह घृणित देखना पसंद करता है, उसको वह पीड़ा में देखना पसंद करता है। इसके कारण से वह तरह तरह के आयोजन करने में लग जाता है। वह अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, वह पर पीड़ा में अपने आनंद ढूंढने के कारण वह अपने आप को पीड़ित करते रहता है। एक तरह से यह एक मनोविकार बन जाता है और यह विकृतियाँ, यह तरंग की जो घात प्रतिघात है, उसके जीवन में कई तरह के पुटांग हरकत कराते रहते हैं। मित्र, आप हमारा 11वां नंबर का आता है बलात्कार, रेप। इस ज़माने में रेप का बढ़ना, हर ज़माने में रेप हुआ करते थे। वह रेप एक मनोदशा है। कुछ हमारे बच्चे खुद को रेप होना देखना पसंद करते रहते हैं। उसको लगता है कि मैं 2-4 लोगों से जब तक लैंगिक संबंध न बना लूँ, उसको आनंद नहीं आता। कुछ हमारे पुरुष वर्ग वह हर किसी को रेप करना चाहता है। वह हर एक जिस्म को वह पा लेना चाहता है, वह हर एक खूबसूरत जिस्म को निचोड़ लेना चाहता है, वह हर एक लोगों से सेक्स करना चाहता है, अधिक से अधिक लोगों से सेक्स करना चाहता है। वाहियात तरीके से उसको सेक्स करने में आनंद मिलता है। इसके कारण से वह कई लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर डालते हैं। और एक बाहर से शानदार दिखने वाला इंसान अंदर से अपने आप को रेपिस्ट भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में पलते रहता है कि कब मौका मिले और मैं कब इसका रेप कर डालूँ, या मैं इसको, ये मेरे लिए बना है, मैं इसको एक बार इनका ये कर लूँ, स्वाद चख लूँ, मज़ा ले लूँ, आनंद ले लूँ। तरह तरह के मनोभाव से गुजरते रहता है और वो इस तलाश में रहता है कि कब मैं इनके साथ मैं संबंध बनाऊँ, कब मैं इनके साथ शारीरिक संबंध बनाऊँ, कब मैं इनका शोषण करूँ, कब मैं इनका दोहन करूँ। और वह उनके साथ भी अत्याचार करते हैं। वह सेक्स नहीं करता, वह सेक्सुअल अत्याचार करता है। वह कई तरह के लड़कियों और लड़कों को बर्बाद करते हैं, कई लड़कियां लड़कों को बर्बाद करते हैं, कई लड़के लड़कियों को बर्बाद करते रहते हैं। दोनों वर्ग में है और ये वर्ग हमारा 20 साल से 30 साल के युवाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा। मित्रों, इससे सावधान, समझिए इसको।
जैसे आप समझेंगे तो फिर आपका दिशाएं और धाराएं बदलते ही आपका प्रतिभा निखर उठेगा। और हमारे कुछ मित्र समजाति लैंगिकता में भी रहते हैं। समजाति का मतलब क्या है? सेम पुरुष है तो पुरुष के साथ वह सेक्सुअल संबंध बनाना चाहता है, स्त्री है तो स्त्री के साथ बनाना चाहता है। तो इन दिनों में 14 से 22 साल की लड़कियों में ये बहुतायत में पाया जा रहा है, लड़कों में भी पाया जा रहा है। आप देखे होंगे कि जितने भी हॉस्टल्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं या पुरुष है या को है या जो भी बाहर जीवन यापन करने वाले हैं या जो बाहर रहने वाले हैं, कई तरह के रिलेशनशिप में जो जीवन जीते रहते हैं, ये इनकी सारी उलझने और ये जो पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं, ये इनकी जाते तो हैं ये अपने फ्यूचर प्लान करने के लिए, ये अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, पर वहाँ जा कर के यह इस तरह की चीज़ों में उलझ जाते हैं। जो मैंने 12 कारण बताए, इनमें से कई कारणों में उलझ जाते हैं मित्र। तो देखिए कहीं आपके मन के अंदर में यदि ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई तरंग, ऐसा कोई हार्मोन्स यदि रिसाव हो रहा होगा, ऐसा किसी चीज़ में आपको मन उलझा रहा होगा, ऐसे किसी चीज़ों में आपका शरीर आपको आमंत्रित कर रहा होगा, ऐसे कोई चीज़ के आप आदी हो गए होंगे या आपके अंदर में ऐसी कोई समस्याएं होंगे, तो इन तरह की समस्याओं को आप एक बार वॉच कीजिए, बारीकी से देखिए और डायरी में नोट कीजिए। और नोट करने के बाद आपको लगता है तो आप उन साहित्यों का अध्ययन कीजिए जिसमें इसका उपाय मिलता है, या फिर आप काउंसलर से जाकर के सहयोग लीजिए, या तो फिर आप मनोचिकित्सक से जाकर के मुलाकात कीजिए। और आपको काउंसलिंग लेना चाहिए, मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए और अपनी बात को समझना चाहिए, या ऐसे वैज्ञानिकों के पास जाइए जो इसके विज्ञान को जानते हैं। ऐसे तथ्यों को आप पड़ताल करें जो इसके दिशाओं को बदल देते हैं। कि हमको प्रतिदिन हर विद्यार्थी को, हर प्रतियोगी में बैठने वाले युवाओं को, हर युवा को प्रतिदिन आधा घंटा 15 मिनट का प्राणायाम और 15 मिनट का आत्मदेवता साधना, 15 मिनट का प्राणायाम और 15 मिनट का आत्मदेवता साधना, तत्वबोध, आत्मबोध और विश्वबोध, ये तीन को आत्मदेवता का साधना मतलब कि तत्वबोध, आत्मबोध और विश्वबोध, ये आत्मदेवता की साधना। आप स्वयं को रोज़ समझिए, रोज़ परखिए, रोज़ स्वयं से बात कीजिए, स्वयं से मिलिए, और आपके अंदर में जो बीमारी आ रहा है तो उसकी उपचारक शक्ति अभी आपके शरीर में है। आपके जहाँ से बीमारी जो उत्पन्न होता है उसकी उपचारक शक्ति भी वहीं से होता है। यदि मन का रोग है तो उसकी उपाय भी मन के भीतर है। यदि वो चित्त का रोग है तो उसका उपाय भी चित्त के भीतर है। यदि वो अवचेतन का रोग है तो उसका उपाय भी अवचेतन में है। यदि वह सूक्ष्म रोग है तो उसका उपाय भी वह सूक्ष्म तरंग में है। यदि वह हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है तो उसका उपाय भी उस शरीर में है। तो मित्रों, आपका उपचारक शक्ति भी अंदर है। यदि जहाँ से जो चीज़ें जो उत्पन्न हो रहा है उसकी उपचारक शक्ति भी वही है, क्योंकि एक ऊर्जा है, एक डायनेमिक ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा का लीकेज होना आपके जीवन के लिए बड़ी हानिकारक है। इस ऊर्जा का डाइवर्सन होना आपके लिए बहुत बड़ी हानिकारक है। तो उस एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए आप संपूर्ण रूप से तैयार हों। आप आंतरिक रूप से भी अपने सारे लीकेज बंद करें और बाह्य रूप से भी आप तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है मित्र। तो फिर आप सफल हो ही समझिए, तो समझें और सफल बने। खुद को समझें और सफल बने, खुद को समझें और सफल बने। यह एक ब्रह्म वाक्य, यह एक अग्नि मंत्र, यह एक गुरु मंत्र है मित्र, कि आप यदि खुद को समझ लेते हैं तो फिर आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। खुद को समझने का मतलब है अपने मन को समझना, अपने हार्मोन्स को समझना, अपने चित्त को समझना, अपने अवचेतन को समझना, अपने अध्यात्म को समझना, अपने कर्म को समझना, अपने कर्म इंद्रियों को समझना। इन चीज़ों के यदि आप समझ जाते हैं और उसकी दिशाओं को आप सही रख लेते हैं तो फिर सफलता तो आपके बाएं हाथ का खेल है। चुटकी बजाते ही वो सफलता मिलेगी। तो बाधा तो यही है, जो सर्वाधिक बाधा होते हैं, जो अदृश्य बाधा होते हैं, वो यही से उत्पन्न होते हैं मित्रों। तो यह एपिसोड थोड़ा हमारा बड़ा हुआ, लेकिन आपके यकीनन कि आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। आप इसको मनन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना और उसके बाद फिर जीवन में आगे बढ़ना। तब तक गुरु जी को इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।